जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के दौरान माता लक्ष्मी रुष्ट क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसकी कहानी क्या है। आइए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन बताया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्माण किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। उसे अनेक रंगों और ऊंचाइयों से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्भ दलन का या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले रंग और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। कहा जाता है कि इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या कांटे या किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। रथों के लिए काष्ठ यानी लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर दिया जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पनारा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ का मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। ढोल नगाड़ों, तुरई और शंख ध्वनि के साथ भक्तगण इस रथ को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि रथ खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पूरे नगर से गुजरते हुए रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन भी कहा जाता है। गुड़ीचा मंदिर को गुड़ीचा बाड़ी भी कहते हैं। यहाँ भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में माने तो यह भी कहा जाता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण यहीं किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी के दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आई थीं। तब देवतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा घोरी शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रूठी हुई लक्ष्मी माता को मनाने की परंपरा है। यह बाद में जब जगन्नाथ भगवान को माता लक्ष्मी की रूठने की वजह पता चलती है तो भगवान जगन्नाथ उनको मनाने के लिए कई उपाय करते हैं। आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मंदिर वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रों के साथ देवियों के मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठान पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव आस्था और विश्वास का एक अटूट प्रतीक है, जो विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये सबसे अनोखा और दुर्लभ दर्शन है। तो ये थी हमारी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की पूरी कहानी, माता लक्ष्मी को मनाने की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।